फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से ही, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और न महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। दूसरा पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 6 तक। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए।
जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 36। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं। हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप क्या कहते हैं? तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में संत पौलुस अनुरोध करते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेषकर राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिससे हम भक्ति और मर्यादा के साथ शांत जीवन बिता सके। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उन्होंने नर और नारी के रूप में हमारी सृष्टि की। उन्होंने आशीर्वाद दिया
फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। मनुष्य ने ईश्वर से दूर अपने मन से जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने ईश्वर का परित्याग किया, ईश्वर के वाणी का विद्रोह किया, उनकी सलाह पर नहीं चला। इसलिए मनुष्य अपने पापों के कारण ईश्वर के मार्ग से भटक गया और पाप के जाल में फंसकर सदा के लिए मर गए। परंतु प्रभु यीशु जो ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ बने, वह स्वयं हम सबों के उद्धार करने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मानव और ईश्वर के बीच में हमारा पारस्परिक संबंध को जोड़ दिया है। ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना, उन्हें गुलामी से निकाला, उन्हें राजाओं और आलीशान महलों में रहने वाले शक्तिशाली राजाओं से उन्हें बचाया, नया देश दिया, राजा रजवाड़ दे दिया, धन संपत्ति से भर दिया। उनका वर्चस्व चलने लगा। वे घमंडी और अहंकारी बन गए। उन्होंने ईश्वर का परित्याग किया, इसलिए वे बाबुलोन देश में गुलाम हो गए। ऐसे उसके पहले कई देश उन पर आक्रमण किया और उनको गुलाम बनाया, क्योंकि वे ईश्वर के मार्ग में नहीं चल पाए, ईश्वर को प्यार नहीं कर पाए। और यही कारण है अपने पापों के कारण गुलाम हो गए। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि मैं अपना विधान फिर बनाऊंगा, मैं अपना नियम उसके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होंगे। इस प्रकार ईश्वर ने मानव के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया और इस प्रकार उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उनमें विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ बने रहोगे तो तुम सचमुच में मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और इस प्रकार जो पाप करता है वह पाप का दास हो जाता है। आज जितनी भी गुलामी हुई है वह सब पाप के कारण ही हुआ।
वे सभी अपने ही अहम, घमंड, अहंकार, अपनी शक्ति, अपने बाहुबल प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे पर हावी हो जाते थे। उन्होंने मनुष्य के खून को धारा प्रवाह जैसा बहा दिया। शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी निरंकुश शासक हुए हैं वे सभी ईश्वर से दूर थे, ईश्वर के से जुड़े नहीं थे। वे संसार और अपने व्यक्तिगत पाप में फंसकर उन्होंने न केवल अपना विध्वंस किया लेकिन अपने राज्य के लोगों के खून को बहा दिया। हमारा देश गुलामी में था। गुलामी का कारण यह है कि हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं था। हम बटे हुए थे। हमारा देश राज रजवाड़ों में बटा हुआ था। उनका काम केवल अपने राज्य के विस्तार करना और उस पर अपना आधिपत्य जमाना, यही एक राजा और दूसरे राजा का काम था। हमारे देश में राजाओं ने हमारे देश को विखंडित कर दिया और इस प्रकार हमारा देश टूटता चला गया, कमजोर होता गया और यही कारण है हमारा देश पातंत्र होता गया। आज हमारा देश दूसरे देशों के स्वतंत्र हो गया। इसके लिए कई लोगों ने अपना खून बहाया, लेकिन आज अपने ही देश के लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपने लाभ को लेने के लिए केवल अपने बारे में सोचकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिर भी हमारा देश अनेकता में एकता का विशाल नमूना है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कई समुदाय और धर्मों के लोग बड़े ही शांति और सद्भाव से रहते हैं। कई घटनाएं इधर उधर घटती है, लेकिन हम सभी प्रेम और शांति में जीते हैं। हमें प्रभु यीशु के राज्य को इस दुनिया में लाने की जरूरत है। वह राज्य प्रेम का, शांति का, भाईचारे का, क्षमा का, एक दूसरे को समझने और अपनाने का, यह भाव, यह राज्य हमें लाना है। तभी हमारा देश और हम प्रगति के मार्ग पर चल सकता है। हे प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा है। ईश्वर ने तेरे हाथ द्वारा सब कुछ को बनाया, सब कुछ तुम में बनाया, लेकिन हे प्रभु, तुझे इसी दुनिया में सर रखने के लिए भी जगह नहीं मिला, क्योंकि हे प्रभु, सचमुच तू इस दुनिया का नहीं था। तू हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र और आजादी के लिए और हमें एक भातृत्व प्रेम को देने के लिए इस दुनिया में आया। तू हम सबों को अपना पवित्र आत्मा से भर दे,
ताकि पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर हम सबों के साथ खुशी और आनंद का जीवन जी सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।